नमस्कार, धारा जीएस के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं पोखराज गिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और अपने इस वीडियो में 1 से लेके 9 अगस्त 2024 तक के छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स को लेकर मैं आप सभी के सामने आ चुका हूं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि बिना टाइम को वेस्ट करे क्या करते हैं, अपन शुरू करते हैं। चलिए, तो इस समय का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो क्या था? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। भाई, हम सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में अभी 3 टाइगर रिजर्व हैं। अब कहोगे सर वहां चौथा बन गया है, तो 2 मिनट कहानी सुना दूंगा, रुक जाओ कि बन गया है कि क्या हुआ है। तो 3 हैं, इसको आप IAS करके याद रख सकते हो। आई से ये अपने बीजापुर जिले का इंद्रावती, ए से मुंगेली जिले का अचानक मार और एस से धमतरी का सीता नदी, गरियाबंद का उदंती। तो ये सीता नदी उदंती। तो 3 टाइगर रिजर्व है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व, अचानकमार टाइगर रिजर्व। ठीक है, ध्यान रखेंगे इंद्रावती में प्रोजेक्ट टाइगर जो आया 1982-83 में आया और ये टाइगर रिजर्व बना, लिख देता हूं टाइगर रिजर्व करके 2009। सीता नदी उदंती यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर 2006, टाइगर रिजर्व 2009। अचानक मार प्रोजेक्ट टाइगर 2006 और टाइगर रिजर्व 2009। तो ये 3 टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में बन चुके थे। फिर क्या किया गया था? प्रस्तावित किया गया था अपना ये MCB कोरिया और मुख्यतः सूरजपुर जिले के हिस्से में से। तो MCB और कोरिया में से, ये तो लिखा है नाम, सीधा एरो कर देता हूं, गुरु घासीदास नेशनल पार्क वाले रीजन को और सूरजपुर में से तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के रीजन को। तो 3 बन चुके थे, इंद्रावती, आई, अचानकमार ए, एस, सीता नदी उदंती। चौथा प्रस्तावित था MCB और कोरिया का हिस्सा गुरु घासीदास, तमोर पिंगला कहां पर? सूरजपुर जिले में। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क, तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, दोनों के हिस्सों को मिलाकर चौथा टाइगर रिजर्व, जिसका नाम गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, ये क्या था? प्रस्तावित था, प्रपोज था। ठीक है कि नहीं है? अब इसके लिए इसको डिक्लेयर नहीं कर रही थी, इसको क्या हुआ था कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ना, उसने टेक्निकल क्लियरेंस दे रखा था, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा इसको अधिसूचित नोटिफाई नहीं किया जा रहा था। इसके अगेंस्ट में क्या किया गया था? एक PIL भी फाइल किया गया था और उसी के ऊपर हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने फाइनली अभी राज्य सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया था कि इसको क्या करिए, कुछ करिए, इस पे बताइए भाई क्या करना है करके। तो इसी क्रम में कैबिनेट की बैठक हुई और डेट था 7 अगस्त 2024। कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब इसको हम लोग अधिसूचित करेंगे। अधिसूचित करेंगे मतलब नोटिफाई करेंगे। इसका मतलब यह है कि ये अब 4th टाइगर रिजर्व बनने वाला है। ये 4th टाइगर रिजर्व बनने वाला है। तो एज ऑन डेट, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 9 तारीख है, तो सॉरी आज 10 तारीख है, 9 नहीं, आज 10 तारीख है। तो सरकार का फैसला हो चुका है कि नोटिफाई करेंगे, बट नोटिफिकेशन मेरे रिकॉर्ड करते तक तो नहीं आया है। मेरे हिसाब से 2-4 दिन में आ ही जाएगा। तो ये बहुत सेफ है कहना कि अब हमारे राज्य में 4 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन कौन से जिले शामिल हैं?
तो मनीनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया, ये आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क वाला हुआ। फिर सूरजपुर तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी वाला। जितना न्यूज हमने पढ़ा है जो कि डीपीआर सीजी में भी आया था, उसमें कुछ हिस्सा बलरामपुर का भी लिखा गया है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि तमोर पिंगला का थोड़ा बहुत विस्तार एक्सटेंशन जो है वो बलरामपुर में भी होगा। तो बहुत ज्यादा जिले का टेंशन मत लो कि कौन सा जिला कौन सा नहीं। तो एमसीबी कोरिया तो है ही, सूरजपुर तो है ही, मान लेते हैं कि सरकार कह रही है तो बलरामपुर का भी थोड़ा सा हिस्सा होगा। ठीक है, ये हमारे राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व है, ये भी बात अपन बता चुके हैं। भारत में ये तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। तो भारत में अगर टाइगर रिजर्व की बात करेंगे ना, तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जिसका रैंक आता है 1 एज पर एरिया। समझ में आया कि नहीं आया? यहां पे कुल मिला के 58 टाइगर है। कितने टाइगर है? 58। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा, यहां पर 58 टाइगर्स है। अच्छी बात है। सेकेंड रैंकिंग एरिया के हिसाब से मानस टाइगर रिजर्व है असम का, यहां पर भी 58 टाइगर्स है। तो रैंक 1 रैंक 2 दोनों 58 टाइगर है। रैंक 3 हो जाएगा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व एज पर एरिया। मजे की बात बताऊं, मजे की बात यह है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का जो डेटा रिलीज हुआ जुलाई 2023 में, उसके अनुसार हमारे राज्य में टाइगर्स की संख्या अब 17 है। समझ रहे हैं? तो जो बड़े टाइगर रिजर्व है रैंक 1 और रैंक 2, वहां पे उन्हीं रिजर्व में 58 टाइगर है, और हमारे यहां पूरे राज्य को मिला दो तो कितने हैं? 17। तो पता नहीं भाई यहां गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो टाइगर रिजर्व बनेगा वहां कितने टाइगर्स होंगे। ठीक है, तो ये डेटा याद रहना चाहिए यार, 17। ये आपको पक्का कहीं न कहीं काम में आ जाएगा मेंस में लिखने के लिए, खासकर ऐसे में। पहले 46 था 2014 में, 2022 में जब गणना की गई तो आ रहे हैं कितना? 17 क्लियर है? तो इतना सारा चीज आपको गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के बारे में क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसमें से कितना सारा एमसीक्यू बन सकता है, देखो पूछेगा इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, ठीक है कि नहीं है। फिर पूछेगा कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का एरिया में इंडिया में क्या रैंक है? 3rd। हमारे राज्य का कौन से नंबर का है? ये क्वेश्चन बन सकता है। 4th नंबर का है। क्लियर है? तो 3-4 एमसीक्यू तो यहां से ऐसे ही बन जाएंगे। मेंस में पेपर नंबर 5 में आपको छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व्स के ऊपर शॉर्ट नोट बोल देगा, तो आप इसको मेंस के लिए भी क्या करना, रेडी कर लेना। नंबर ऑफ टाइगर्स की जो संख्या है इसको भी ध्यान में रखना, पक्का ये मेंस में काम में आ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बिग कैट का जो पॉपुलेशन है हमारे यहां पर, उसके संरक्षण को मदद मिलेगी इस 4th टाइगर रिजर्व के शामिल होने से या बनने से। क्लियर है? अच्छा, एक बात आपको मैं यहीं पर बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस पूरे के पूरे पीडीएफ को चाहते हो कि भाई आपके फोन में आ जाए, आप धारा जीएस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आईफोन वाले हो तो ऐप स्टोर पर डायरेक्टली तो नहीं दिखेगा, तो आप मुझसे इस नंबर पर क्या करना, कांटेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा भाई आपको कि कैसे एप्लीकेशन मिलेगा। ठीक है। दूसरा, हम लोग मंथली बूस्टर मैगजीन निकालते हैं करंट अफेयर्स का, जिसमें सीजी का, नेशनल, इंटरनेशनल सब करंट अफेयर्स होता है। उसको पाने के लिए भी हमारे एप्लीकेशन को क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। आई होप यहां तक आप सभी को प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको जानकारी दे दूं। जानकारी क्या है? ये हमारे टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। हम लोग का जो लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है उसका नाम है मार्गदर्शिका, क्योंकि हम इसमें आपको प्री और मेंस दोनों के दे रहे हैं गाइडेंस वीडियोस। गाइडेंस वीडियोस का मतलब यह है कि उन वीडियोस के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि रणनीति कैसे होनी चाहिए, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इवन मेंस में एक अच्छा सधा हुआ आंसर आपको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं। ये सारी चीजें गाइडेंस वीडियोस में शामिल होंगी। आप चाहें तो प्री प्लस मेंस का मॉड्यूल एक साथ परचेज कर सकते हैं 78 टेस्ट का। सिर्फ मेंस का करना चाहें तो 41 टेस्ट का मॉड्यूल है, उसको भी परचेज कर सकते हैं। प्री प्लस मेंस गाइडेंस वीडियो के साथ 4000 का है, विदाउट गाइडेंस वीडियो 3200, मेंस का विद गाइडेंस वीडियो 3200 और विदाउट गाइडेंस वीडियो
2500 रुपए का है। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स रायपुर में है, फिर दुर्ग में है, फिर बिलासपुर में है, इसके अलावा अंबिकापुर में भी है और आरंग में भी है हमारे ऑफलाइन सेंटर्स। किसी भी सेंटर से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए, इस नंबर पर कांटेक्ट करना। इस नंबर पर अगर कोई ना उठाए, बिजी जाए, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है भाई, मेरे को कांटेक्ट करना, कुछ भी दिक्कत हो। समझ में आया कि नहीं आया? टेस्ट, ये जो मार्गदर्शिका सीरीज है 4 अगस्त से चालू हुआ है। एक ही टेस्ट हुआ है, दूसरा टेस्ट 11 तारीख को है। टेस्ट 2 पालियों में दे सकते हो, सुबह और शाम। सुबह 10 से 12:30, शाम को 5 से 7:30। ठीक है। इसके अलावा अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो प्री प्लस मेंस, प्रीलिम्स, खाली मेंस और व्यापम के लॉन्ग टर्म बैचेस हमारे यहां स्टार्ट हुए हैं 1 अगस्त से, सुबह शाम दोनों ही पाली में। अच्छा, एक और बात बता दूं ना, टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है अगर आप देना चाहें तो। ठीक है। तो 1 अगस्त से ये बैचेस चालू हुए हैं। ऑनलाइन बैच भी है, ऑफलाइन बैच भी है, दोनों अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। हम रिकॉर्डेड क्लासेस की भी सुविधा देते हैं, लाइव क्लासेस की भी सुविधा देते हैं। हम आपको नोट्स भी देंगे। क्लासेस बाइलिंगुअल चलेंगी, इंग्लिश मीडियम वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे पास जो टीम है इसमें मैक्सिमम हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले ही लोग हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी हम लोग की यूएसपी बताता हूं कि हम लोग का जो बैच होता है ना, कौन सा, प्री प्लस मेंस का ऑफलाइन बैच, अगर आपने इसमें एडमिशन लिया है तो आप ऑफलाइन क्लास टिल सिलेक्शन तक आ सकते हैं। तो जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप ऑफलाइन क्लास को आकर अटेंड कर सकते हैं। कोई भी डिटेल चाहिए इस नंबर पर आप कॉल करेंगे, नहीं तो मेरे पर्सनल नंबर पर भी कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाटा यात्रा, आप सभी ने बस्तर दशहरा इसके बारे में पढ़ा होगा। बस्तर दशहरा की खासियत क्या है? तो 2018 प्री में ये क्वेश्चन आया था कि विश्व का सबसे लंबा चलने वाला पर्व कौन सा है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन तक कंटिन्यू होने वाला फेस्टिवल जो है या रन करने वाला जो फेस्टिवल है वो कौन सा है? आंसर है बस्तर दशहरा। 2018 प्री में आया था। इसके अलावा बस्तर दशहरा मेंस में भी पूछा जा चुका है। तो ये जो बस्तर दशहरा होता है ना, इसकी शुरुआत होती है सावन मास की अमावस्या से। कब होती है? सावन मास की अमावस्या। इस बार सावन मास की अमावस्या पड़ी 4 अगस्त को। इसी दिन हम लोग हरेली का पर्व भी मनाते हैं। तो 4 अगस्त को 2 इंपॉर्टेंट पर्व थे हमारे यहां पर, एक पाटा यात्रा बस्तर दशहरा का और दूसरा हरेली। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, ये जो पाटा यात्रा है, इस पाटा यात्रा में क्या होता है? तो असल में बस्तर में एक गांव है जिसका नाम है बेलारी। उस बेलारी गांव से साल वृक्ष का एक मोटा सा तना, साल ट्री का एक मोटा सा ट्रंक, इसको कट करके लाया जाता है। इसको बोलते हैं टुरुलू खोटला। क्या बोलते हैं? टुरुलू खोटला। और इसको जगदलपुर में मां दंतेश्वरी मंदिर जो है उसका सिंह द्वार है, उस सिंह द्वार पर रखा जाता है और रखने के बाद इसकी पूजा की जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही लकड़ी की पूजा का जो पर्व है ना, यही है पाटा यात्रा। और यहां से बस्तर दशहरा की हो जाती है शुरुआत। बस्तर दशहरा सामान्य तौर पर 75 दिनों तक चलता है। समझ में आया कि नहीं आया? कब से चालू होता है? सावन मास की अमावस्या। तो सावन मास की अमावस्या से शुरू होके 75 दिन तक चलेगा क्या? बस्तर दशहरा। इसकी जो पहली रस्म होती है, फर्स्ट रिचुअल जो होता है वो पाटा यात्रा है। सावन मास की अमावस्या के दिन क्या करेंगे? बेलारी विलेज से साल का मोटा तना लाएंगे, इसको टुरुलू खोटला बोलेंगे, इसकी पूजा करेंगे। कहां करेंगे? जगदलपुर में ना, ध्यान रखना भैया, दंतेवाड़ा में नहीं, जगदलपुर में मां दंतेश्वरी मंदिर जो है ना, उसका सिंह द्वार है, वहां पर होती है पूजा। और मांगुर मछली और बकरे की बलि चढ़ती है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हरेली के बारे में भी बता देता हूं आपको। यहां पे हरेली, इसको हम लोग हिंदी में हरियाली भी बोल देते हैं, कब मनाया जाता है? सावन मास की अमावस्या में।
सावन जो माह होता है इसकी अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन क्या करते हैं, तो जो कृषि उपकरण है, एग्रीकल्चरल टूल्स, इनकी होती है पूजा। इसकी पूजा के पीछे का कंसेप्ट क्या है, तो कंसेप्ट ये है कि बेसिकली इस समय तक बुआई कंप्लीट हो चुकी होती है, तो बुआई में ये जो कृषि उपकरण थे, एग्रीकल्चरल टूल्स थे, इन्होंने किसानों की मदद की थी। तो एक तरीके से उनकी धन्यवाद देने का या उनका धन्यवाद देने का ये पर्व है, इसलिए क्या करते हैं, धो पोछ के बढ़िया से इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, इस दिन आप लोग देखोगे तो भोग में बोबरा बनता है, मीठा चीला, और क्या बनता है पता है, गुलगुला, गुलगुला, ये होता है मीठा भजिया। इसी दिन बच्चे लोग, आप लोग इधर पे आए होंगे घर घर नीम का टहनी लगाने के लिए, तो नीम की टहनी, जो नीम ट्री है उसका ट्विग घरों में लगाया जाता है। पारंपरिक रूप से लगाने का काम राउत जाति के लोगों का था, बट अब तो बच्चे लोग आके लगा जाते हैं। फिर ध्यान रखना, इसी दिन जो लोहार लोग होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं पता है, जो घर की चौखट होती है, चौखट में कील ठोकते हैं। कील कह दें कि कुछ भी लोहा, आप लोग गांव वाम देखना जाके, तो घर का जो चौखट होता है ना लकड़ी का, उसमें सिक्का विक्का ठोके रहते हैं। तो जो लोहा ठोकना होता है ना, ठीक है, वो कौन करता है, लोहार लोग करते हैं। कब करते हैं, हरेलीच के दिन करते हैं। और हरेली के दिन क्या होता है भाई, बच्चे लोग गेड़ी चढ़ते हैं, फिर नरियर फेंक, ये प्रतियोगिता होती है, कौन दूरिया तक नरियर फेंकी। समझ में आया कि नहीं आया। इसी दिन सवनाही चित्रकारी भी होती है, सवनाही पेंटिंग, गोबर से होती है चित्रकारी। ऐसा कहते हैं हरेली के समय खूब जादू टोना होता है, तो ये जितनी नेगेटिविटी है घर के अंदर एंटर ना कर पाए करके गोबर से एक तो पेंटिंग बनाते हैं घर के दीवार पर, इसी को बोलते हैं क्या, सवनाही चित्रकारी। समझ में आया कि नहीं आया। तो इतना सारा चीज हरेली के बारे में आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आप लोग मेरे को एक और चीज कमेंट करके बताना, सावन मास की अमावस्या के दिन एक जनजातीय पर्व भी, ट्राइबल फेस्टिवल भी मनाया जाता है, वो कौन सा पर्व है। बहुत इजी है, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। अब अगर हम लोग बात करें क्वेश्चंस की, तो आपको पूछ सकता है कि पाटा जात्रा कब मनाया जाता है, एक। फिर मेंस में पाटा जात्रा के ऊपर 30 वर्ड्स में रेडी कर लेना एक तो क्वेश्चन। फिर मेंस में पेपर नंबर 6 में हरेली के ऊपर भी 30 वर्ड्स और 60 वर्ड्स में क्वेश्चन जो है आपके लिए आ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान रखेंगे भाई। अच्छा, अब कुछ सिंगल लाइनर के क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स हैं कह लो, जिनमें से सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक नंबर आया है 1070। तो आपदा प्रबंधन के लिए आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, डायल कर सकते हैं। बाढ़ की स्थिति है, अग्नि, बिजली, सर्पदंश, उसके बाद ओलावृष्टि, मतलब बर्फबारी हो गई। ओलावृष्टि नहीं होता जी हमारे यहाँ, कहाँ होता है। उसके बाद भूकंप। तो इन सभी परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फिर 9 अगस्त क्या था, विश्व आदिवासी दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल। ठीक है, पीपल्स हो गया है, पीपल है, ठीक। तो ये एक सीधा एमसीक्यू बन सकता है, आपदा प्रबंधन के लिए क्या नंबर है। फिर पूछ सकता है विश्व आदिवासी दिवस कब मनाएं। फिर एक सिंगल लाइनर क्वेश्चन आ सकता है राहुल गुप्ता जी के ऊपर, इनको छत्तीसगढ़ का माउंटेन मैन बोलते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोजियास्को, इसको 15 अगस्त को स्केल करेंगे और ऊपर में क्या करेंगे, तिरंगा फहराएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला, तो रायपुर का जो महंत घासीदास संग्रहालय है, कुछ लोग गुरु घासीदास और महंत घासीदास में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान रखना, गुरु घासीदास जो थे वो सतनाम पंथ के प्रवर्तक थे,
उन्होंने सतनाम पंथ की क्या की, स्थापना की, शुरुआत की। महंत घासीदास नांदगांव रियासत के राजा थे। तो हमारे यहाँ जो रायपुर में संग्रहालय है, म्यूजियम है, वो महंत घासीदास के नाम पे है। तो महंत घासीदास संग्रहालय, इसमें मुक्ताकाशी मंच में स्टेट लेवल, राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर सांस्कृतिक संध्या का क्या किया गया, आयोजन किया गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपसे पूछ सकता है कि राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन कहां किया गया। छत्तीसगढ़ इकलौता राज्य है ऐसा जहां पर ट्रांसजेंडर समुदाय की सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ऐसा मंच दे रही है। फिर ध्यान रखना, राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ में 146 आयुष ग्राम जो है उनको डेवलप किए जा रहे हैं। आयुष ग्राम के माध्यम से क्या होगा, तो जो ग्रामीण है उनके स्वास्थ्य की रक्षा और आजीवन स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद, योग तथा आयुष पद्धतियों के अनुसार उनको शिक्षित किया जाएगा। क्लियर है? तो स्वास्थ्य की रक्षा होगी उनकी, और साथ में आयुर्वेद, योग और आयुष को उनको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा इन आयुष ग्राम। ठीक है, तो आपसे सीधा पूछ देगा कितने आयुष ग्राम, तो 146। नेक्स्ट ध्यान रखना, चंद्रयान 3 की जो सफलता हुई थी उसके बाद से जो 23 अगस्त है, इसमें हमने डिसाइड किया था कि हर साल 23 अगस्त को हम लोग क्या करेंगे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे। समझ में आया? क्या मनाएंगे? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और 2024 राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का क्या थीम है, तो थीम है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत के अंतरिक्ष गाथा। तो ये थीम आपको 30 वर्ड्स में सीधा पूछेगा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का क्या थीम है, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत के अंतरिक्ष गाथा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा 16 अगस्त से 22 अगस्त 2024 तक रायपुर का जो बीटीआई ग्राउंड है वहां पर क्या किया गया है, तो दिव्यांग जन द्वारा दिव्य कला शक्ति संस्कृति कार्यक्रम का आयोजन। इसमें क्या होगा, तो जो विभिन्न राज्य के दिव्यांग कारीगर हैं उनकी उत्कृष्ट कला और शिल्प, इनकी प्रदर्शनी भी होगी और इनकी बिक्री भी होगी। ठीक, चलिए फिर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को। स्वतंत्रता सप्ताह 9 से 15 अगस्त तक मनाया जाएगा और इस अवसर पर चलेगा हर घर तिरंगा कार्यक्रम, जिसमें लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि वो अपने घर में क्या करें, तिरंगा फहराएं। इसके अलावा तिरंगा मैराथन होगा, तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। क्लियर है कि नहीं है? इस सप्ताह को कहा गया है स्वतंत्रता सप्ताह। क्लियर है? तो इसी सप्ताह के दौरान बताया मैंने, तिरंगा यात्राएं निकलेंगी, रैलियां निकलेंगी, तिरंगा दौड़, तिरंगा मैराथन, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नवा रायपुर अटल नगर सेक्टर 22 में घोषणा की गई है कि फार्मास्यूटिकल पार्क बनेगा। कौन सा पार्क बनेगा? फार्मास्यूटिकल पार्क, ताकि वहां पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है वो क्या हो सके, डेवलप हो सके। इसके अलावा आदर्श औद्योगिक क्षेत्र बनेगा जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट में और राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्र बोले तो इंडस्ट्रियल एरियाज, आदर्श बोले तो आइडियल। ठीक, और पंडरी हाट में बनेगा हमारे प्रदेश का पहला हैंडलूम पार्क। ये सीधा एमसीक्यू पूछेगा भाई, हैंडलूम पार्क कहां बनेगा? पंडरी। फार्मास्यूटिकल पार्क कहां बनेगा? नवा रायपुर अटल नगर। क्लियर है कि नहीं है? स्वतंत्रता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 9 से 15 अगस्त 2024। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को एंड करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चंस आप सभी के सामने हैं और आपसे निवेदन है कि आप लोग क्या करेंगे, फटाफट से नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके मुझे इसके आंसर्स को बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन हेतु किस नंबर को डायल करने से तुरंत सहायता मिलेगी? अगला, राज्य में टाइगर रिजर्व की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? तो नया बना है उसको गिन लेना, अब वो गिना जाएगा। ठीक है, पाटा यात्रा कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन। एंड फाइनली, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चंस थे, आप सभी इसको क्या करिए, कमेंट करिए और सही आंसर्स को हमें बताइए। और मैं मिलूंगा आप सभी से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।